दिस इज़ पुरू जनुत्रिया। ये वीडियो जो है वो ग्लैंड्स का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में अपन ने पीनियल ग्लैंड तक अपने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, पीनियल ग्लैंड तक डिस्कस कर लिया, तो उसके बाद आज अपन डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसके पार्ट्स एंड अदर्स। ठीक है, और इसको जो कराने का मेन पर्सपेक्टिव है वो है DSSB TGT नेचुरल साइंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है इसे। लोकेटेड बिलो द हाइपोथैलेमस इन सेल टर्सिका कैविटी मेड बाय स्पिनॉइड बोन ऑफ क्रेनियम। तो मतलब ये कपाल की स्पिनॉइड हड्डी जो होती है उसमें गुहा होती है, सेल टर्सिका। ठीक है, सेल टर्सिका उसमें स्थित होती है। ठीक है, आगे इसका वेट होता है वो 0.6 ग्राम। ठीक है, मटर की साइज ही होती है, पी साइज्ड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लोब्स। यह 2 लोब से मिलके बनी होती है। पहला लोब होता है एंटीरियर लोब, दूसरा होता है पोस्टीरियर लोब, अग्रपाली पश्चपाली। ठीक है, ठीक है। एंटीरियर लोब जो है वो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, तो ये करते हैं STH सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, GTH गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LTH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और MSH मेलानोसाइट स्टिमुलाइजिंग हार्मोन। अगर पोस्टीरियर लोब की बात की जाए तो ये 2 वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। STH GTH ACTH TSH LTH और MSH, ये जो है वो 6 तरह के ये हार्मोन पोस्टीरियर लोब में, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन ये 2 तरह के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एंटीरियर लोब अग्रपाली, तो इसके बारे में थोड़ा सा कि इसकी क्या विशेषता है या फिर या जो भी, तो यह पीयूष ग्रंथि जो होती है या जो मास्टर ग्लैंड है या जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका 3/4 हिस्सा बनाती है। ठीक है, इतनी बड़ी होती है। अगर 4 हिस्सों में बांटा जाए तो 3 हिस्से तो एंटीरियर लोब के होते हैं, बचा एक हिस्सा यानी 25% वो पश्चपाली का या पोस्टीरियर लोब का होता है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाई हाइपोथैलेमस, तो ये जो होती है वो हाइपोथैलेमस द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, देख लेते हैं इस भाग से स्रावित हार्मोन के स्राव को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। हाँ बिल्कुल, अधोलिखित हार्मोन इस भाग से स्रावित होते हैं। ठीक है, उनको डिटेल से देख लेते हैं एक बार। पहला है STH सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। यह शरीर की वृद्धि के लिए विशेषतः हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, STH का काम क्या है, ग्रोथ करता है, लेकिन मेनली हड्डियों की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ठीक है, इससे डिजीज़ कौन कौन सी होती है, अगर कम सीक्रेट होगा हाइपोसीक्रेशन से क्या होगा, ड्वार्फिज्म होगा, बौना रह जाएगा आदमी। ठीक है, अगर कम सीक्रेट होगा हाइपोसीक्रेशन होगा तो ड्वार्फिज्म होगा, आदमी बौना रह जाएगा। लेकिन अगर हाइपर सीक्रेशन होगा तो हाइपर सीक्रेशन कंडीशन अधिक श्रावण, तो अधिक श्रावण से क्या होगा, जिजांटिज्म हो जाएगा। जिजांटिज्म का मतलब भीम का है, और आदमी एकदम ऐसा हो जाएगा खली की तरह। ठीक है, एकदम बड़ा। और एक होता है एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली मतलब एक्चुअली, चलो आगे देखते हैं। एक्रोमेगेली का मतलब होता है, इसमें देवी रखा है। अगला है एक्रोमेगेली, वृद्धि के बाद ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से गोरिल्ला के समान कुरूप भीम का है। ठीक है, डिसएप्रोप्रिएट जियांट व्यक्ति बनते हैं। एक्चुअली क्या, एक एज के बाद हड्डी जो है उनकी लंबाई वगैरह में तो कोई ग्रोथ होती नहीं है, तो कहीं भी रैंडम ग्रोथ हो जाती है, हाथ पांव चेहरे के कुछ भाग में, जबड़े एक्सेट्रा, और लंबाई नहीं बढ़ती तो हड्डियों की मोटाई बढ़ने लगती है। ठीक है, वो हो गया एक्रोमेगेली। ठीक है, अगला है GTH गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। ये हार्मोन नर में वृषण एवं मादा में अंडाशयों को उत्तेजित करते हैं। ठीक है, गोनेड्स नाम से हो गया ना, गोनेड्स, गोनेड्स मतलब जनन अंगों पर कार्य करेंगे। ठीक है, ये लैंगिक परिपक्वता तथा लैंगिक कार्यों की पूर्णता के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, लैंगिक कार्य की परिपक्वता जो है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये कंट्रोल करते हैं उसको, और लैंगिक कार्यों की पूर्णता को भी ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसमें होता है पहला FSH फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन। ठीक है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या स्टिमुलेशन हार्मोन, इसमें क्या होता है, ये नर में शुक्राणुओं तथा शुक्राणु जनन नलिकाओं का निर्माण FSH के द्वारा प्रेरित होता है। ठीक है, जो मेल्स जो होते हैं वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है उसके द्वारा ही कंट्रोल होता है। ठीक है, जो मेल्स में जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है,
और स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं, जो नलिकाएं होती हैं उससे रिलेटेड, वो सारी जो हैं वो सब एफएसएच के द्वारा कंट्रोल होते हैं। यह मादा में अंडाशयों के फॉलिकल्स की वृद्धि तथा अंडों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, फीमेल्स में क्या करेगा, फॉलिकल्स जो होती है उनकी ग्रोथ को, ठीक है, और अंडे को फॉर्मेशन, उनके निर्माण को प्रेरित करता है। और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन के स्राव को प्रेरित करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रेशन को, एफएसएच। अगला होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, एलएच। तो नर में ल्यूटिन प्रेरक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वृषण की अंतराल कोशिकाएं, इंटीरियल जो सेल्स होती है ना, इंटरस्टिशियल सेल्स होती है ना, या लीडिंग की कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के स्राव के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जो मेल जो है उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसा सीक्रेट होगा, तो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है, ल्यूटिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो वृषण की इंटीस्टीरियल सेल, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है, अंतराल कोशिकाएं या लीडिंग की कोशिकाएं जो होती है उनके द्वारा सीक्रेशन करवाया जाता है। ठीक है, ठीक है, इट स्टिमुलेट्स लीडिंग सेल्स बाय टेस्टिस टू सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। ठीक है, स्त्रियों में यह हार्मोन थीका इंटरना कोशिकाओं को एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन के स्राव के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, थीका इंटरना जो कोशिकाएं होती हैं उससे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नामक जो हार्मोन है वो साबित करने के लिए स्टिमुलेट करेगा। डिजीज़ की बात की जाए तो मादा में एलएच तथा एफएसएच की कमी पर अंडाशय का आकार क्षीण हो जाता है, फॉलिकल्स नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नर में इसकी कमी से जनन तंत्र विनिष्ट हो जाता है, वृषण अनियमित आकार के हो जाते हैं और सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है या नलिकाएं जो होती है वो नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, अंडाशय का छीड़ हो गया फीमेल्स में और फॉलिकल्स डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अगर मेल की बात की तो वृषण अनियमित आकार का, ठीक है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगला है ACTH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, तीसरा है ये, एफएसएच एलएच खत्म हो गया यहीं पे। ठीक है, इसके बाद इट कंट्रोल्स हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से जो हार्मोन प्रोड्यूस्ड होते हैं उनको कंट्रोल करता है ACTH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। यह एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टिकल भाग से हार्मोन के श्रावण को प्रभावित करता है। इसकी कमी के कारण एड्रिनल ग्रंथि विनष्ट हो जाती है। ठीक है, अगर इसकी कमी होगी तो एड्रिनल ग्लैंड विल बी डिस्ट्रॉयड तथा इसकी अधिकता से कॉर्टेक्स की वृद्धि अधिक हो जाती है। और अगर इसकी अधिकता होती है, हाइपर होता है, तो क्या होगा, कॉर्टेक्स की वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी। अगला है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है एक तरह का। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन है, इट कंट्रोल थायराइड ग्लैंड। तो ये जो है वो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, उसकी वृद्धि एवं श्रावण प्रक्रिया जो है उनको प्रेरित करता है। यह थायराइड ग्रंथि की वृद्धि एवं श्रावण क्रिया को प्रेरित करता है। अगला है LTH, ठीक है, ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन। ये है, इसे लैक्टोजेनिक हार्मोन एवं प्रोलैक्टिन भी कहा जाता है। यह हार्मोन गर्भित मादा में दुग्ध निर्माण एवं स्राव को प्रेरित करता है। यह कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की स्राव को प्रेरित करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होगा, कार्पस ल्यूटियम से, तो ये जो है उसके स्राव को भी कंट्रोल करता है, स्टिमुलेट करता है। इसकी कमी से मादा में दुग्ध निर्माण नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, अगर इसकी कमी होगी, ठीक है, प्रोलैक्टिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी मिल्क फॉर्मेशन, अगर ये ही नहीं होगा तो मिल्क फॉर्मेशन नहीं होगा। अगला है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन त्वचा की कोशिकाओं में मेलेनिन रंग के कणों को फैलाकर त्वचा के रंग को गहरा करता है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, अपनी स्किन का जो कलर होता है, डार्क होता है, लाइट होता है, वो मेलेनिन के कारण होता है। किसी में कम जमाव है तो आदमी गोरा रहेगा, ज़्यादा जमाव है तो वो काला रहेगा। तो यह हार्मोन त्वचा की कोशिकाओं में मेलेनिन रंग के कणों को फैलाकर त्वचा के रंग को गहरा करता है। ठीक है, आगे देखते हैं पोस्टीरियर लोब, इट प्रोड्यूस्ड वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन जो है वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन होते हैं, मतलब नाम इनके। पहला वैसोप्रेसिन, ऑल्सो नोन एज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का मतलब क्या होता है, ये हार्मोन जो है अपनी टॉयलेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन।
यह वृक्क या किडनी की वाहिनियों एवं कोशिकाओं में जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है, बिल्कुल, और जल अवशोषण को बढ़ाकर मूत्र के आयतन को कम करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है, अगर ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम होगा या ज़्यादा होगा, उसी से डिपेंड करता है हमें टॉयलेट जल्दी लगना, ज़्यादा लगना, कम लगना, ठीक है। इसी कारण इसे मूत्ररोधी या एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। इसकी कमी होने पर मूत्र के साथ पानी की अधिक मात्रा निकलने लगती है, जिससे मूत्र पतला एवं रक्त गाढ़ा हो जाता है। इससे रुधिर दाब भी कम हो जाता है। इस रोग को डायूरेसिस डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, ठीक है। जो चाय वगैरह भी पीती है अपन तो क्या होता है, टॉयलेट जल्दी लगता है, तो ये क्या एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो उसकी कमी हो जाती है, ठीक है। इसके अधिक होने पर मूत्र गाढ़ा एवं रुधिर पतला हो जाता है तथा रक्त दाब बढ़ जाता है, ठीक है। अगला है ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन, ठीक है। इट एक्सपेंड्स द पेल्विक गिडल ऑफ फीमेल ड्यूरिंग डिलीवरी प्रोसेस, ठीक है। तो जब डिलीवरी होती है फीमेल की तो उस टाइम क्या करता है, ये पेल्विक गिडल रीजन को बढ़ा देता है, ठीक है। यह प्रसव के दौरान गर्भाशय के फैलने तथा प्रसव के पश्चात गर्भाशय के सिकुड़ने को प्रेरित करता है। ओके भाई, बहुत ज़रूरी है ना ये, नहीं तो भाई बेबी कैसे वो करेगा, बर्थ करेगा, कैसे उसका जन्म होगा, ठीक है। यह स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है, बिल्कुल। जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें दुग्ध स्राव को जो है यही प्रेरित करता है, ऑक्सीटोसिन। इट स्टिमुलेट्स मिल्क सीक्रेशन, बिल्कुल। बर्थ हार्मोन है ये, बिल्कुल, बर्थ हार्मोन के नाम से, ठीक है। लव हार्मोन भी है, बॉन्ड सोशियली, ठीक है। लव हार्मोन भी ऑक्सीटोसिन को। मैन्युफैक्चर्ड ऑक्सीटोसिन इज गिवन टू इंड्यूस लेबर, ठीक है। इफ नॉट स्टार्टेड नेचुरली, अगर ये नेचुरली नहीं बन रहा है तो बाहर से दिया जाता है। प्रमोट मूवमेंट ऑफ मिल्क इनटू ब्रीस्ट, ठीक है। इन मेल प्ले रोल इन स्पर्म मूवमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, एक्ट एज कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, नॉट अफेक्टेड बाय एज, ये उम्र के साथ अफेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, एक्ट एज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं, और नॉट अफेक्टेड बाय एज, और ये एज से अफेक्ट नहीं होते हैं। हार्मोन्स की बात की जाए तो ये मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है, दैट ट्रिगर्ड वेरियस फंक्शन इन द बॉडी, तो ठीक है, ये बहुत सारे फंक्शंस करते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। ये प्रोटीन भी होते हैं, ये अमीनो एसिड भी होते हैं, ये स्टीरॉयड भी होते हैं, और ये अफेक्टेड बाय एज होते हैं, ठीक है। उम्र के साथ ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो कम इफेक्टिव हो जाएंगे, कम इफेक्टिव, कम सीक्रेट हो रहे हैं तो वो दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो एंजाइम ओनली प्रोटीन, हार्मोन्स प्रोटीन, अमीनो एसिड्स एंड स्टेरॉइड्स। एंजाइम्स use as a catalyst, act as a catalyst, not affected by age, but hormones that triggers various function in the body and affected by age. ओके, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की चर्चा अपन आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।